हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम एक नई कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है कर्ज तो चुकाना ही पड़ता है। हम सब इस दुनिया में इसलिए आते हैं क्योंकि हमें किसी से लेना होता है तो किसी का देना होता है। इस तरह से प्रत्येक को कुछ न कुछ लेने देने के हिसाब चुकाने होते हैं। इस कर्ज का हिसाब चुकता करने के लिए इस दुनिया में कोई बेटा बनकर आता है तो कोई बेटी बनकर आती है, कोई पिता बनकर आता है तो कोई माँ बनकर आती है, कोई पति बनकर आता है तो कोई पत्नी बनकर आती है, कोई प्रेमी बनकर आता है तो कोई प्रेमिका बनकर आती है, कोई मित्र बनकर आता है तो कोई शत्रु बनकर आता है, कोई पड़ोसी बनकर आता है तो कोई रिश्तेदार बनकर आता है। चाहे दुख हो या सुख, हिसाब तो सबको देने ही होते हैं। एक सेठ जी बहुत दयालु थे, धर्म कर्म में यकीन करते थे। उनके पास जो भी व्यक्ति उधार मांगने आता वे उसे मना नहीं करते थे। सेठ जी मुनीम को बुलाते और जो उधार मांगने वाला व्यक्ति होता उससे पूछते कि भाई तुम उधार कब लौटाओगे, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। जो लोग ईमानदार होते वो कहते सेठ जी हम तो इसी जन्म में आपका कर्ज चुकता कर देंगे, और कुछ लोग जो ज़्यादा चालाक वो बेईमान होते वे कहते सेठ जी हम आपका कर्ज अगले जन्म में चुकाएंगे। और अपनी चालाकी पर वे मन ही मन खुश होते कि क्या मूर्ख सेठ है, अगले जन्म में उधार वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है। ऐसे लोग मुनीम से पहले ही कह देते कि वो अपना कर्ज अगले जन्म में लौटाएंगे, और मुनीम भी कभी किसी से कुछ पूछता नहीं था, और जो जैसा कह देता मुनीम वैसा ही बही में लिख लेता। उसी नगर में 4 चोर भी रहते थे जिनकी जीविका का साधन बस दूसरों की मेहनत से कमाई गई धन दौलत ही होती थी। अब जब ये बात चोरों को पता चली तो उनकी तो बाँछें ही खिल गई। उन्होंने सोचा कि सारी रात जागकर लोगों और राजा के पहरेदारों से बचते बचाते अपनी जान जोखिम में डालकर थोड़ा बहुत किस्मत के सहारे पाते हैं, और हर समय पकड़े जाने का डर मन में अलग से समाया रहता है। वो चोर आपस में सलाह मशवरा करके उस साहूकार के पास जा पहुँचे। वहाँ जाकर थोड़ा डरते व झिझकते हुए अपनी पैसों की मांगे बताई। साहूकार ने पूछा कि कितना पैसा चाहिए तुम लोगों को। वो बोले कि हम सभी को 10-10 हज़ार रुपया चाहिए। साहूकार ने कहा वो तो ठीक है, पैसा भी तुमको मिल जाएगा, लेकिन यह तो तुमको बताना ही पड़ेगा कि तुम लोग यह उधार इस जन्म में चुकाओगे या फिर अगले जन्म में। उन लोगों ने पहले से सोचे हुए मुताबिक ही कह दिया कि हम तो अगले जन्म में यह उधार चुकाएंगे। तब साहूकार ने मुनीम को आवाज़ लगाकर कहा कि चारों सज्जन लोगों को आप 40,000 रुपया दे दो और उसकी अदायगी अगले जन्म वाले बही खाते में लिख लेना। उन चारों चोरों ने मुनीम के पास अगले जन्म वाले बही खाते में अपने नाम पैसे चढ़वा कर 40,000 रुपये हासिल कर लिए। अब तो उन चारों चोरों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। पैसों को वापस करने का कोई झंझट भी नहीं था। अगला जन्म किसने देखा है। वो चारों अपनी चतुराई और साहूकार की मूर्खता पर मन ही मन हंस रहे थे। वहाँ से अपने नगर को वापस आते समय उनको सांझ के समय जो नगर रास्ते में सबसे पहले पड़ा, उन लोगों ने वहीं पर रात के लिए रुकने का मन बनाया और पैसों के कारण किसी सराय की बजाय किसी के घर में रुकने का निश्चय किया। एक घर में रात भर रुकने की जगह मांगी तो गृहस्वामी ने अपने पास जगह कम होने की असमर्थता जताते हुए कहा कि अगर तुम लोग चाहो तो पशु बांधने की जगह में अपनी रात गुजार सकते हो। वो चारों चोर उसकी पशु बांधने वाली जगह पर ही रहकर रात काटने को तैयार हो गए। उस समय पशु पक्षी बोल भी सकते थे, या यूँ कहिए कि उनकी भाषा को कोई आदमी समझने की कला भी रखता था। उन चारों को तो रात को जागने की आदत ही थी। आधी रात के समय उनके कानों में किसी के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने ध्यान दिया तो पाया कि बकरी कह रही थी कि मेरा और इस किसान का हिसाब तो अब चुकता हो गया है। बाकी के जानवरों ने पूछा कि इसका क्या मतलब। वो कहने लगी कि पिछले जन्म में मैंने इस किसान से कुछ रकम उधार ली थी, जिसको चुकाए बिना ही मेरी मृत्यु हो गई थी। अब 5 साल मैंने इसकी बकरी के रूप में सेवा करके इसका वो उधार ब्याज सहित चुका दिया है। कल उसका आखिरी दिन है, इसलिए कल को मैं अपने पिछले जन्म के कर्ज से छुटकारा पाकर इस बकरी की योनि से मुक्ति पा लूँगी। इसके बाद बैल बोला कि मैं भी इस किसान का पिछले जन्म का कर्जदार हूँ। मेरा भी बाकी का सारा कर्ज तो चुकता हो गया है, बस 10,000 रुपये शेष रह गए हैं। परसों इस नगर का राजा एक मुनादी करवाएगा जिसमें कि वो अपने हाथी को हराने वाले जानवर के मालिक के लिए 10,000 रुपये का इनाम घोषित करेगा। मैं उस हाथी को हराकर वो इनाम जीत लूँगा और इस किसान के कर्ज को चुकता करके इस बैल की योनि से मुक्ति पा लूँगा।
बकरी ने पूछा कि तुम एक बैल होने के बावजूद इस इतने बड़े विशाल हाथी को कैसे हरा पाओगे। बैल ने कहा कि जिस तरह मैं इस किसान का कर्जदार हूँ, कुछ इसी तरह वो हाथी भी मेरा पूरे 10,000 का कर्जदार है। मैंने जो किसान से कर्ज लिया था उसका कुछ हिस्सा मैंने पिछले जन्म में इस हाथी को दे दिया था। ब्याज सहित वो रकम भी अब बढ़कर 10,000 रुपये हो गई है। मुझको अपने सामने देखकर वो शर्म से अपनी नज़रें झुकाकर अपनी हार मान लेगा और इस प्रकार मैं वो मुकाबला बड़ी ही आसानी से जीत लूँगा। उन चारों चोरों की यह सब बातचीत देख और सुनकर अजीब सी हालत हो गई थी। फिर भी उन लोगों ने इन सभी बातों को आजमाने का निश्चय कर लिया। सुबह हुई तो वो ये देखकर दंग रह गए कि बकरी अपने खूंटे से बंधी थी लेकिन मरी हुई। यह देखकर उनके होश फाख्ता हो गए। फिर भी उनके दिल चोरों के दिल थे। उन्होंने कहा कि अब कुछ दिन और इसी नगर में रुक ही जाते हैं। अब जब पहली बात सच हो ही गई है तो दूसरी को भी परख लेते हैं। 2 दिन के बाद राजा की तरफ से पूरे राज्य में और उस नगर में भी यह मुनादी करवाई गई जिसमें कि किसी भी नागरिक द्वारा उसके जानवर से राजा के हाथी को हरवाने पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। 10 दिन बाद वार्षिक उत्सव में यह आयोजन होना था। नियत दिन को नियत समय पर एक खुले मैदान में राजा के हाथी से अपने अपने जानवर लड़वाने और इनाम पाने के लिए राज्य के हर एक हिस्से से लोग आए। मुकाबला शुरू हुआ और एक एक करके जानवर उस हाथी के सामने लाए जाते। सभी को वह हाथी अपनी सूंड में उठाकर और लपेटकर जोर से पटक देता था। लेकिन जब उसी बैल की बारी आई तो हाथी मुकाबला करने की बजाय नजरें झुकाकर चुपचाप एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। शर्त के मुताबिक राजा को उस बैल के मालिक को 10,000 रुपये देने पड़े। यह मुकाबला वो चारों चोर भी भीड़ में शामिल होकर देख रहे थे। यह सब देखकर उन चारों चोरों के हाथ पैर फूल गए। कहाँ तो वो 40,000 रुपये साहूकार से लेकर बेहद खुश हो रहे थे और अपनी किस्मत पर इतरा रहे थे, लेकिन अब उनको अपने हाथों पैरों की पड़ गई थी। यह सोच सोचकर उनका बुरा हाल था कि अगले जन्म में उनको भी यह उधारी चुकाने के लिए न जाने किस जानवर की योनि में जन्म लेकर अपने मालिक की सेवा करते हुए ब्याज के साथ वो रकम चुकता करनी पड़ेगी। वो चारों चोर उस साहूकार के पास वापस गए और उनको उनकी रकम लौटा दी और खाते से अपना नाम कटवा लिया। आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।